हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन्ना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर के बारे में आप सबको पता है कि जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें जो ईयर होती है वो दो तरह की ईयर होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की ईयर होती है। एक तो कौन सी? लीप ईयर। तो दूसरी कौन सी होती है? ऑर्डिनरी ईयर। बट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द ईयर, आप सबको पता है कि लीप ईयर के अंदर हम कौन सी ईयर को लीप ईयर मानते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? 29 डेज होते हैं इन फेब। एंड बाकी में ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 30 या 31 मंथ के अंदर। ओके, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? सपोज करो कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ईयर दे दी जाए, कोई भी मतलब पर्टिकुलर ईयर आप लोगों के सामने, और आपको आपसे ये पूछता है कि इस डे को कौन सा मतलब इस ईयर को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो वो इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उस क्लास को करने के लिए हमें कुछ जो चीजें हैं वो हमें रिमेम्बर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें हमारी कौन कौन सी हैं वो हमें देखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ईयर का डे निकालने के लिए तो हमें 5 चीजें जरूरी होती हैं। उनके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो हमारा आता है मंथ कोड का। मंथ कोड, ठीक है। अब अभी हमने जो पीछे देखा कि लीप ईयर होती है और हमारी ऑर्डिनरी ईयर होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी और ये आपकी लीप ईयर। ठीक है, इनके मंथ कोड क्या होते हैं? लगभग सेम सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, सेम वैसे इसमें ही होगा। ठीक है, तो इसका जो मंथ कोड है वो कितना होता है? 0, जनवरी का 0, ठीक है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। ठीक है, अगर मान लो नहीं दिखाई दे रहा हो नीचे तो अब मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि ऑर्डिनरी हमारी जो ईयर होती है उसके जो मंथ कोड होते हैं वो क्या होते हैं? जनवरी का 0, 0, 33, 614, 625, 0, 35। आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि मैम अगर क्या हो जाता है कि कोई लीप ईयर आ जाती है तो हम उसका मंथ कोड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मंथ कोड निकालने के लिए यही सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये जनवरी का तो क्या रहेगा, क्योंकि इसमें भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। लीप ईयर है तो भी उसमें कितने दिन रहेंगे? 31 दिन रहेंगे। किसमें डिफरेंस आता है? ओनली सिर्फ फेब के अंदर। ठीक है, तो जब फेब का अंदर है तो उसके अंदर कितना हो जाएगा? 3 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सारे हमारे क्या रहेंगे? एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, 0, 23, बाकी इसका सेम रहेगा ये 0, 23, 614, सॉरी 614, 625, 0, 35। ठीक है, लीप ईयर के जो हमारे मंथ कोड है सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? ओनली फरवरी का चेंज हो रहा है। बाकी दोनों क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे, मतलब सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, आप इन मंथ कोड को लर्न करने के लिए आप अपने आप 5 बार बोल के देखें। ठीक है, बहुत इजी है, अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करोगी? 0, 33,
614 625 035। ठीक है, अब 5 बार बोलोगे आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे सारी चीज। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, पहले चीज हमने लर्न करनी कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर दे दी गई है तो उसमें हमें डे को फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। मैंने आपको 5 चीजें बताई। ठीक है, कि 5 चीजें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक चीज को क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है। ठीक है, वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं। पहले तो कोई भी आपको जो पर्टिकुलर ईयर दी गई है उसका डेट। ठीक है, डेट आपको उसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी जो भी दिया गया होगा। उसके बाद में आपका आता है मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड। ठीक है, 2 हमने बातें कर ली। डेट आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगी। मंथ कोड का मैंने आपको बता ही दिया है कि लीप ईयर है तो ये वाले कोड यूज करने हैं, और ऑर्डिनरी ईयर है तो हमें ये वाले कोड यूज करने हैं। ठीक है, प्लस आगे हमें और क्या चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, अब इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आप लोग डिस्कस करेंगे। सेंचुरी कोड निकालने के लिए क्या होता है, देखो सेंचुरी क्या होती है, जो 400 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसमें भी हमें क्या करनी है, सेंचुरी कोड को करने के लिए हमें लीप ईयर सेंचुरी से कोड स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है 1200। ठीक है, लीप ईयर का क्या होगा, लीप ईयर सेंचुरी है उसका कोड अलग से रहेगा, बाकी ऑर्डिनरी है उनका कोड अलग से रहेगा। वो भी आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में आपको समझाने जाऊंगी। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप करते हुए इस कॉन्सेप्ट के साथ में चले ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो सके, अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब आपको पता है ये सेंचुरी कोड आपको निकालने के लिए लीप ईयर से स्टार्ट करें तो लीप ईयर पे ही आएगी, क्योंकि जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद में क्या होती है, आती है। ठीक है, 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, उसके बाद में फिर आपकी आती है लीप ईयर फिर से 1600, 1700, 1800, 1900। फिर आपकी आती है 2000, 2100, 2200 और 2300। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूटी चलती रहेगी। आप इसको क्वेश्चन को कितना भी आगे कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या लिया है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो 1900 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो मैंने थोड़ा और बैक से स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन में 1200 भी आ सकता है, 1300 भी आ सकता है, 1400 भी आ सकता है। ठीक है, तो इनमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनमें हमें क्या करना है, बहुत ही इसके जो सेंचुरी कोड है वो आप निकाल सकते हो। कोई भी लीप ईयर सेंचुरी है उसका जो कोड होता है वो 6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। फिर आगे चलेंगे तो उसकी जो नेक्स्ट वाली आएगी, ठीक है, उसका कोड क्या हो जाएगा, 420। ये इनके क्या रहेंगे, सेंचुरी कोड रहेंगे। ठीक है, कहां से, 1200 से लेके 1299 तक का जो कोड रहेगा, जो भी हमारी सेंचुरी आएगी उसका कोड क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम सब लोग बोलते हैं कि 6 दोस्त मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही वो क्या है, 420 है। ठीक है, हम रैंडमली हम किसी को बोल देते हैं कि 6 के 6 क्या है, 420 है। ठीक है, तो इनको याद करने के हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि जो हमारी सेंचुरी कोड है, ठीक है, उनको किस प्रकार से लर्न करेंगे कि 6 दोस्त 420 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, ये वाली ये जो हमारी सेंचुरी कोड है वो हमें लर्न हो जाएगी। ठीक है, आई होप अप टू हेयर यू हैव टू क्लियर। 3 चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। फर्स्ट वन इज द मंथ कोड जो मैंने आपको बताया, 033, 614, 625, 035। ठीक है, वही क्या है, लीप ईयर का है। ठीक है, लीप ईयर में सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, फरवरी का चेंज हो रहा है। 023, 614, 614, 625, 035। ये हमें क्या करने हैं, मंथ कोड को लर्न कर लेना है। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है हमारी सेंचुरी कोड की, सेंचुरी कोड में भी क्या हो गया, 6 दोस्त 420 है, ये हमारे सेंचुरी कोड है। नाउ द नेक्स्ट आता है हमारा, जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसकी
ईयर आपको पर्टिकुलर दी हुई होगी, जैसे कि मान लो 1299 हो सकती है, 1648 हो सकती है, 1950 हो सकता है, 1956 हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर दी हुई होगी। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो ईयर कौन सी है। ठीक है, लीप ईयर है तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग क्या करें, आप मंथ कोड को यूज करें। लीप ईयर सेंचुरी है तो लीप ईयर हमारी क्या वो लेंगे, सेंचुरी कोड ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो पर्टिकुलर ईयर होगी, ठीक है, उसका हमें क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। जैसे सपोज करो 1947 है, ठीक है, ये आपको ईयर दे दी गई, तो हमें क्या चाहिए, फोर्थ वन थिंग्स इज 47। ठीक है, जो हमें फोर्थ पॉइंट चाहिए क्या निकालने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ईयर के ऊपर डे निकालने के लिए, तो हमारा लास्ट का आता है लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या चाहिए अपने को, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, ये भी अपने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को हमें क्या करना है, जैसे कोई भी आप पर्टिकुलर ईयर आप ले सकते हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट लेना। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या करना, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, 4 से डिवाइड करना, करने के बाद में आपका जो आता है 41 सॉरी 11 आता है। ठीक है, हमें कौन सा लेना है, कॉन्स्टेंट को लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है। ठीक है, रिमाइंडर हम आगे चल के लेंगे, वो आपको मैं बताऊंगी। बट ये कोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट। इसको मैं एक बार रेज कर लेती हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, मंथ कोड को लिखना, सेंचुरी कोड को लिखना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो बताया कि डेट चाहिए, मंथ कोड चाहिए, सेंचुरी कोड चाहिए, वो आप राइट डाउन करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट आप लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को अपने को क्या करना है, मैं एक बार इसको रेज कर देती हूँ, देन उसके बाद में आगे का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ठीक है, जैसे हमने लिया था, मैं लास्ट के ऊपर रह गई ना, वो लिख देती हूँ। लास्ट के 2 डिजिट प्लस हमें करना है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ये चीज अपने को क्या करनी है, लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें होगी आपकी, लिखें एक बार आराम से। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखें। डेट आपके पास में हो गई। ठीक है, उसके बाद में मंथ कोड है, मंथ कोड आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेंचुरी कोड, आपके पास में रहेगा। सेंचुरी कोड, लास्ट के 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है चार, और फिफ्थ हमारे पास में आता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, वो अपने को यहाँ पे लेना है। अब इन पांचों चीजों के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर के ऊपर कोई भी डे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो 15 अगस्त 1947। ठीक है, किसी ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और बोला कि इस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर कौन सा डे था। ठीक है, तो हम इन 5 चीजों की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, इसका ईयर और इसका जो डे है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहली चीज हमने क्या की थी, डेट का क्या है इसकी 15 अगस्त। अब हमें ये देखना है कि 1947 लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी है बेटा।
ठीक है। ऑर्डिनरी को कैसे चेक करेंगे कि लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी, लास्ट के 2 डिजिट के लेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 4 1 जा 4, ठीक है। अगर ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये हमारी क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर के लिए हमने कौन सी चीज को यूज किया था, कौन से कोड को लेंगे, अगस्त। ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे, 2, ठीक है। अगस्त का कोड कितना लिया है यहाँ पे, 2। तीसरी चीज हमारी कौन सी है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के अंदर अगर आपने राइट डाउन किया है तो उसमें देखें कि 1947 कौन सी उसके अंदर आती है। हमने कहां से शुरू किया था, 1200, 1300, 1400, 1500, फिर 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। 1900 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आ रहा है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, क्या याद किया था हमने कि 6 2 420 है, ठीक है। तो इसका जो सेंचुरी कोड है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर हमने क्या लिया है, लेना है लास्ट के 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ये ले लिया हमने, 47 ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता हमारा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट हमारे पास में जो आता है वो कितना आता है, 11 आता है, ठीक है। करके देख सकते हो, ठीक है। 15 2 0 47 और 11, ये 5 चीज हमारे सामने आ गई। अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका जो ऐड आएगा वो कितना आएगा, 75 आएगा, 75, ठीक है। आई होप आपका ऐड भी इतना ही आया होगा, 75, ठीक है। अब इस 75 को हमें करना क्या है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डे को फाइंड आउट करना है, और डे कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 75 को जो हमारा ऐड आया उसको 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 1 सॉरी 7 1 7, 5 रिमाइंडर, ठीक है। अभी 5 बच गया, अब 5 पे क्या आता है, हम तो क्या मान के चलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और ऐसे सीक्वेंस चलती है, ठीक है। अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वाला है, आई होप ये आपने सब लिख लिया होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको रेज कर रही हूँ, आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ, ठीक है। इस वाले को रेज कर देती हूँ, उसके बाद में समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब ये वाले अगर मंथ कोड यूज कर रहे हो तो अपने को संडे को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये अपने को मानना है। अब हमें करना क्या है, हमारा जो 75 को हमने 7 से डिवाइड किया था तो उसमें जो रिमाइंडर बचा था वो कितना बचा था, 5, यहाँ पे 5 बचा था। अब 5 से क्या आता है हमारा, फ्राइडे आता है, ठीक है। तो इस डे को, इस पर्टिकुलर डे को 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, ठीक है। हम क्या निकाल दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 5 इज रिमाइंडर बचा है। तो डे को फाइंड आउट करने के लिए जो हम इनका जो एडिंग आती है पांचों चीजों की, वो जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें किसको लेना है, रिमाइंडर को लेना है, ठीक है। जो भी जितना भी रिमाइंडर बचता है, मान लो रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है, तो सैटरडे आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 5 बचा है, ठीक है। और 5 पे क्या आता है हमारा, फ्राइडे आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि कैलेंडर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर ईयर आपको दे दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर क्या निकालना, आपको डे को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, 5 चीजें बताई हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए,
ठीक है। मंथ कोड होना चाहिए जो मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। सेंचुरी कोड जो हमने पीछे बताए थे, ठीक है, 62420 है, ये हमारे सेंचुरी कोड रहेंगे। उसके बाद में लास्ट के 2 डिजिट हमने बताए, ठीक है, एंड लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। ये सारी चीजें करने के बाद में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनका ऐड करके 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर हमारे पास में बचता है, ठीक है, जब रिमाइंडर बचता है तो हमें संडे को क्या मानना है, 0 मानना है। कई जगह क्या है कि संडे को 1 मानते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, ये जो मंथ कोड है वो अलग दिए होंगे, बट मुझे ये वाले ज्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। तो मैं आप के सामने ये जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आई हूँ। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या देती हूँ, एक आपको कमेंट करना है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके बताना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को कौन सा डे था।